नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आप लोगों ने भी सुनी होगी ये कहानी, क्योंकि ये जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बहुत ही फेमस जगह है। दिल्ली का द्वारका सेक्टर 9 बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए कि वहाँ पर ऐसी अनहोनी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जो कि बीच रोड पर है और वहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ है उस चबूतरे से टकरा करके कई एक्सीडेंट हुए हैं। लोगों को कई तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ महसूस हुई हैं जिससे कि लोग कहते हैं कि वो जगह भूतिया है। अब कहाँ तक सच है क्या झूठ है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जिसने भी वहाँ ये एक्सपीरियंस किया है उन्होंने ही ये बातें शेयर की हैं। अब सभी को तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हो सकती हैं, तो जिनको नहीं हुई हैं वो लोग ये चीज़ें नहीं मानते हैं, पर जिनके साथ वो वाक़ये हुए हैं वो ज़रूर मानते हैं। तो उन्हीं में से एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की। तो उनमें से एक है नैना और अजय। ये दोनों एक ऑफ़िस में काम करते हैं और उन्होंने बताया कि पास में ही मेट्रो है और ये रोड बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि इधर ही से लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बताया कि वो ऑफ़िस में काम करते हैं, दोनों दोस्त हैं और साथ में ही आते जाते हैं। तो एक दिन ऑफिस में ऐसे ही बातें हो रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि द्वारका सेक्टर 9 हॉन्टेड है। तो इन दोनों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमने भी मूवीज़ में देखा है पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ पर एक चुड़ैल है, वाइट साड़ी में है और वो लोगों को झापड़ मारती है। अब इन्होंने कहा कि बातें तो इतनी सुन ली हैं, अजय क्यों ना हम एक दिन चलकर देखते हैं वहाँ ऐसा क्या सच में होता है। अजय भी नैना की तरह था, वो कि इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, ये लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं तो हम भी इन्हें झूठा ठहराएंगे। अब उस दिन दोनों डिसाइड करते हैं, ऑफिस से 8-9 बजे जब वो निकले थे तो मेट्रो से सीधे वो द्वारका सेक्टर 9 पहुँचते हैं। अब वहाँ से उन्हें कोई कन्विंस मिल नहीं रहा था तो काफ़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद एक ऑटो लेते हैं। ऑटो से वो द्वारका सेक्टर 9 उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जब वो उतरने वाले थे तो ऑटो वाले ने पूछा कि भैया आप यहाँ पर क्यों उतर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे कुछ नहीं, मुझे यहाँ पास में ही थोड़ा काम है इसलिए हम यहाँ उतर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसा है कि यहाँ पर आप ज़्यादा देर ना रुकें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। अब नैना कहती है अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस थोड़ा सा काम से आए हैं, हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो ऑटो वाला तो बड़े अजीब तरह से इन्हें देख रहा था और देखते हुए अपनी गाड़ी मोड़ता है और चला जाता है। रात का लगभग 9:30 बज रहा था और उस वक्त रोड काफ़ी चल रही थी। तो इन दोनों ने सोचा कि चलो कुछ दूरी पर चल करके हम पहले टहलते हैं, उसके बाद 10-11 बजे के बाद यहाँ देखेंगे क्या होता है। अब ये लोग जाते हैं, थोड़ा दूरी पर एक दुकान पर चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद ये दोबारा वहाँ वापस आते हैं और उसी चबूतरे के ऊपर बैठ करके नैना चिप्स खा रही थी। नैना चिप्स खाती जा रही थी और बात कर रही थी, दोनों लोग बात कर रहे थे। लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे इन दोनों को बहुत गौर से देख रहे थे। नैना थोड़ी देर बाद जब चिप्स खा लेती है तो उसी चबूतरे के ऊपर पालथी मारकर बैठ जाती है। अजय भी बातें कर रहा था। अजय थोड़ी देर बाद बोलता है कि घर से फ़ोन आ रहा है, मैं अभी बात करके अभी आता हूँ। वो फ़ोन रिसीव करता है और बातें करते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाता है। नैना उसी चबूतरे के ऊपर बैठी रहती है और थोड़ी देर बाद अचानक से वो चिल्लाना शुरू करती है। ये बात जब अजय पीछे मुड़कर देखता है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने दोनों गाल पकड़े हुए थी और उसके बाल एकदम खुले हुए, बिखरे हुए। उसने वाइट कलर का सूट पहना था
वो इतना ज़्यादा गंदा दिख रहा था, जैसे लग रहा था कि वो ज़मीन पर लोटी हो, इतना ज़्यादा गंदा था। उसके बाल बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहे थे, बड़े बड़े दिख रहे थे, बल्कि इतने बड़े बाल उसके थे नहीं। वो दोनों गाल पकड़ करके उसी चबूतरे के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रही थी। अजय ये नज़ारा देख करके डर जाता है। अजय दौड़ कर जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारता है और वो चिल्लाए जा रही थी जैसे कि कोई उसे मार रहा हो। अजय उसे संभालने की कोशिश करता है और वो रो रही थी बहुत तेज़ी से। अजय उसे संभालता है, उसके बाद थोड़ी दूर ले जा कर के उसे बैठालता है। तभी वो देखता है कि उस चबूतरे के ऊपर जो पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा है। अजय ने ये क्लियर देखा था कि कोई झांक रहा है और वो कोई आदमी या बच्चा नहीं, वो एक औरत थी और वो झांक रही थी और उसकी आंखें एकदम लाल लाल थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। अजय उसको अवॉइड करता है। अब उसका ध्यान सिर्फ नैना के ऊपर था। उसने तुरंत टैक्सी बुलाई और टैक्सी से नैना को उसके घर ले जाता है। उसके घर वाले पूछते हैं क्या हुआ है, तो अजय कहता है पता नहीं क्यों रास्ते में शायद डर गई है या मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसके घर वालों को वो कुछ भी नहीं बताता है। अब घर वाले भी परेशान होते हैं, आखिर क्या हो गया है, उसे संभालते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रही थी। वो जैसे सोने की कोशिश भी कर रही थी तो सो नहीं पा रही थी। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि घर में कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ भी रहा था तो वो बोल नहीं रही थी। अजय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके घर वाले कहीं उसको ही दोषी न ठहराएं। अब अजय सोचता है कि मैं क्या करूं, तो वो अपने घर वालों को फ़ोन कर देता है और कहता है कि आज वो नैना के घर ही रहेगा, क्योंकि वहाँ से उसका घर बहुत दूर था। तो उसने सोचा कि आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, शायद रात में कोई ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि नैना का कोई भाई नहीं था और ना ही उसके पापा यहाँ पर थे, सिर्फ मम्मी और उसके बाबा थे घर में। तो बाबा उनके बहुत बुज़ुर्ग थे, तो वो परेशान हो रहे थे कि क्या करें, हम कैसे करें। तभी उनके पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और पड़ोसी जब पूछने लगते हैं क्या हुआ है, फाइनली अजय को सब कुछ बताना पड़ जाता है। तो उनके पड़ोसी भी नाराज़ होते हैं कि जब लोगों को पता है कि ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए तो तुम लोग वहाँ गए क्यों। अब ये लोग थोड़ा शर्मिंदा होते हैं दोनों लोग। अजय तो समझ रहा था, लेकिन नैना को अभी इतनी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो सुन ज़रूर रही थी लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। वो सबकी तरफ अजीब तरह से घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो नैना है ही नहीं। अब सभी लोग कहते हैं ऐसा है कि अब रात में तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सुबह ही इसे मंदिर ले जाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो ठीक होगी। ये लोग सुबह इंतज़ार करते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो ये लोग मंदिर जाते हैं, सभी लोग, अजय भी जाता है। पंडित जी तुरंत बता देते हैं कि इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है, इसने उस चबूतरे के ऊपर बैठ करके कुछ खाया है जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने इसको इसीलिए इतना मारा है। उसके ऊपर एक तरह से जानलेवा हमला ही किया था, लेकिन नैना पता नहीं कैसे बच गई। तो पंडित जी कहते हैं कि शायद मतलब भगवान की कृपा ही रही होगी कि ये बच गई है। अब नैना धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पंडित जी उसको धागा बांधते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन अब अजय के अंदर ये बात थी कि नैना के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो विश्वास तो उसे हो गया था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है। एक दिन जब वो नैना ठीक हो जाती है तो उसी के दूसरे दिन ही अब ये अपने घर जा रहा था, तो इनके पापा की बाइक रखी थी। तो नैना बोलती है कि अजय बाइक ले लो और बाइक से चले जाओ, क्योंकि घर दूर है, पता नहीं टैक्सी मिले ना मिले। तो अजय बाइक उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। पता नहीं क्यों अचानक उसकी गाड़ी द्वारका सेक्टर 9 की तरफ मुड़ जाती है। वो उसी चबूतरे के पास जाकर अचानक से उसकी गाड़ी उस चबूतरे से टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये वहाँ कैसे पहुँचा और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। एक्सीडेंट इतनी ज़ोरदार था कि वो वहाँ पर जब गिरा है तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, वो बेहोश हो गया था, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पता चलता है उसका एक पैर और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। नैना को फ़ोन किया जाता है, क्योंकि उसके फ़ोन में लास्ट डायल नैना की ही थी, तो उसे फ़ोन किया जाता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जैसे ही वो अजय को देखते हैं तो घबरा जाती है नैना कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अजय बताता है पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उस रोड पर कैसे पहुंच गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है।
और मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज तक ये बात अजय समझ नहीं पाया है। और उन्हीं पंडित जी के पास फिर अजय को ले जाया जाता है और दोनों की वो लोग पंडित जी पूजा करते हैं और धागा बांधते हैं और कहते हैं कि दोबारा उस रोड पर कतई मत जाना, क्योंकि अजय के साथ दिन में ये वाक़या हुआ था और नैना के साथ तो रात में हुआ था। क्या दिन में भी ऐसा हो सकता है? ये बात अजय आज भी सोचकर डर जाता है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। इसलिए इन सब बातों पर विश्वास भी करना चाहिए हमें कि ये सारी चीज़ें होती हैं। मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं, लेकिन जब कभी वो अपना असर दिखाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।